अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। जोड़े बेशक आसमानों पर बनते हैं और दुनिया में इंसान ही इंसान के साथ राब्ते का सबब बनता है, लेकिन फितरत के खिलाफ मिलाए गए बेजोड़ जोड़े कच्चे बंधन से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होते। और बाज़ औक़ात उम्रों के बेजा फ़र्क और ज़हनी हम-आहंगी में बेशुमार फ़र्क की वजह से इंसान ऐसे फ़ैसले कर बैठता है जो अपनी ही औलाद के हकूक़ के इस्तेहसाल का बाइस बन जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में इंसान इंसानियत के दर्जे से गिरकर ऐसा जानवर बन जाता है जो अपने ही बच्चे खा जाता है। आज इसी हवाले से मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी। इशरत एक गोरी चिट्टी खूबसूरत खातून थी। उसे अपने हुस्न पर बहुत मान था। उसकी शादी 14 साल की उम्र में अपने कज़न दानियाल से हो चुकी थी, जिसकी उम्र तकरीबन उस वक़्त 33-34 साल के करीब थी। इशरत हालांकि 3 बेटियों की मां थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत यंग और फ्रेश नजर आती थी। जबकि इशरत का खामन दानियाल रिक्शा चलाता था और रिक्शा चलाने की वजह से उसका रंग तकरीबन जल चुका था। इशरत अक्सर उसे कहती कि तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है कि मेरा तुम्हें देखने को जी नहीं चाहता, जिस पर दानियाल कभी कभी बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर कहता, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो? जिसके जवाब में इशरत बहुत बेशर्मी से कहती, तुम पैसे अच्छे कमा के लाते हो, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। वक्त गुजरता गया और इशरत की बड़ी बेटी मोमिना, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल हुई, उसकी शादी एक 32 साला शख्स फिरोज के साथ कर दी गई। फिरोज एक सरकारी अस्पताल में डिस्पेंसर के फराइज सरंजाम देता था। मोमिना चूंकि खाना पकाने में बहुत महारत नहीं रखती थी, चुनाचे इशरत हर दूसरे दिन खाना बनाकर मोमिना के घर जाती। चुनाचे वो दोनों खाना खाने बैठ जाते और मासूम बच्ची मोमिना चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती। दोनों के हम उम्र और ज़हनी हम आहंगी की वजह से उनके दरमियान मोहब्बत की चिंगारी सुलग उठी। ऐसी सूरत हाल में 1 साल गुजरने के बाद फिरोज ने मोमिना को तलाक दे दी। इशरत जो फिरोज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, वो अपने बच्चे छोड़कर फिरोज के साथ भाग गई। इसके बाद इशरत ने तलाक लेकर फिरोज के साथ निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद बेपनाह बदनामी हुई और लोग उनकी जान के दरपे हो गए। इस बात को देखते हुए फिरोज और मोमिना ने पेशावर को अपना डेरा बनाया और वहां पर अपनी जिंदगी शुरू कर दी। तकरीबन 2-2.5 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको चांद सा बेटा वाजिद अता किया। अब वो किसी सूरत वापस आने के काबिल नहीं रह गई थी। लोग कहते, ओहो कितनी साड़ सती आ गई है कि इशरत अपने दामाद को भगा कर ले गई है। इन्होंने बहुत बेगैरती का काम किया है। सास और दामाद की तो शादी हो ही नहीं सकती। ये बहुत गैर इस्लामी और गैर अखलाकी काम किया गया है। वक्त गुजरता गया और इशरत और फिरोज ने कभी पीछे मुड़कर न देखा और अपने घर वालों से राब्ता न किया। जबकि वाजिद एक गोरा चिट्टा नौजवान बनकर उभरा और देखने में वो बिल्कुल एक पठान ही लगता था और पठानों के दरमियान पलने की वजह से एक गैरतमंद, असूल पसंद और बाकिरदार इंसान साबित हुआ। वक्त की करनी देखिए कि दानियाल ने भी आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके अपने लिए एक ट्रक खरीद लिया था और अब वो लाहौर की आजम क्लॉथ मार्केट में व्यापारियों के लिए कपड़े और बर्तन पेशावर और कोयटा से खरीद कर सप्लाई करता था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक दिन दानियाल ने इशरत और वाजिद को नौशहरा के बाजार में घूमते हुए देख लिया। दानियाल ने फौरन इशरत को पहचान लिया और ऊंची आवाज में बोला, वो देखो एक बाजारी औरत अपने नाजायज बेटे के साथ जा रही है। ये सुनना था कि वाजिद दौड़कर आया और दानियाल का गिरेबान पकड़ लिया। लोगों ने दरमियान में आकर बीच बचाव करवाया, लेकिन क्योंकि इशरत सूरत हाल जानती थी, वो फौरन ही खींचकर वाजिद को घर वापस ले गई। घर पहुंचकर वाजिद ने बहुत दफा अपने माँ बाप से इस बारे में पूछा कि ये कौन शख्स था जिसने मुझे नाजायज औलाद कहा, क्या आप मेरे माँ बाप नहीं हैं? पर दोनों ने कुरान उठाकर अपने बेटे को यकीन दिलाया कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। बहरहाल वाजिद के दिल को इत्मीनान न हुआ। जब वालिदैन की तरफ से कोई मुनासिब जवाब न मिला तो आखिर वाजिद ने दानियाल का पीछा करना शुरू किया और यूं उसका पीछा करते करते लाहौर आजम क्लॉथ मार्केट और इवन उसके घर तक पहुंच गया। एक दिन उसने शाम के टाइम उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक खातून निकली, जिस पर उसने वो सारी सूरत हाल उस खातून के गोश गुजार की। उस खातून ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, क्या तुम्हारी माँ का नाम इशरत है? तुम्हारे बाप का नाम फिरोज है?
ये बात वाजिद के लिए और परेशान कुन थी कि ये एक लड़की इस घर में रहते हुए कैसे ये सब कुछ जानती है। वाजिद ने बताया, हाँ, मेरे वालिदैन का नाम इशरत और फिरोज ही है। जिस पर उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम मोमिना है। वो इशरत जो तुम्हारी माँ है, मेरी भी माँ वही है, लेकिन जो तुम्हारा बाप फिरोज है वो मेरा एक जमाने में खामन था, लेकिन मेरी माँ ने मेरा हंसता बसता घर तोड़वा कर मेरे खामन से शादी कर ली और उसके साथ यहाँ से बहुत दूर भाग गई। तो इस तरह रिश्ते में मैं तुम्हारी बहन भी लगती हूँ। मोमिना ने मजीद बताया कि मेरे बाप ने मेरी छोटी दोनों बहनों की शादियां कर दी हैं, लेकिन मेरा बदकिस्मती से कोई और रिश्ता ना आया, तो अब मैं अपने बूढ़े बाप के साथ यहाँ रहती हूँ। ये सब सुनते ही वालिद गुस्से से लाल पीला हो गया। बहुत दिल बर्दाश्त होकर वो वापस नौशहरा अपने घर पहुंचा और वहां जाकर उसने अपने वालिदैन को सामने बिठाया और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया कि जो चीज़ें आपने इतने साल मुझसे छुपाई वो मैं जान चुका हूँ। आप दोनों वाकई बहुत बेगैरत मेरे माँ बाप कहलाने के लायक गए हैं। चुनाचे उसने पिस्टल निकाली और मौके पर ही दोनों माँ बाप को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो अदालत में पेश हुआ, जहां पर इज्जत और गैरत के नाम पर उसे मुख्तसर सी सजा हुई। वाजिद वो चंद साल की सजा काटने के बाद दोबारा लाहौर मोमिना के पास आ गया। जैसे ही उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया, उसका मोमिना से दोबारा आमना सामना हुआ, जिस पर मोमिना रोते हुए इसके गले लगी और उसने बताया, अब तो मेरा बाप भी मर गया है। जिस पर वाजिद मजीद परेशान हुआ और कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्र ना करो, ये अल्लाह की करनी है, इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं। सो अब से अल्लाह के हुक्म से तुम मेरी बहन और मेरी जिम्मेदारी हो। हमारा मजहब एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इसमें बच्चे बच्चियों की शादियों के वाज़ेह असूल बताए गए हैं। अगर हमें हमारी तारीख में कुछ अनोखे वाक़यात नजर आते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, तो इसके पीछे यकीनन बहुत बड़ी हिकमत होती है, जिसे इंसान की नाकस अकल समझ नहीं पाती। खुदारा अपने बच्चों की जिंदगियों के फैसले उजलत और मजबूरी में करने से पहले ये जरूर सोच लें कि आपके गलत फैसलों की कीमत न सिर्फ आपकी औलाद को चुकानी पड़ती है, बल्कि बहुत दफा वालिदैन भी इसकी लपेट में आ जाते हैं और बाज़ औक़ात पछतावों की गहरी खाइयों में सारी उम्र के लिए कैद होकर रह जाते हैं। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।